नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जब घर में कोई परेशानी होती है तो फिर दुनिया, समाज, परिवार के अन्य लोग, रिश्तेदार, मित्र किसी की बहुत ज़्यादा याद नहीं आती, क्योंकि वो घर की परेशानी से ही आदमी जूझता रहता है। मेरी माताजी लगभग 93 वर्ष उम्र की हो गई हैं। उनके 3 बेटों और 1 बेटी में अब आखिरी बेटा मैं ही बचा हूँ और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा लगभग 15-20 दिनों से ख़राब है। अस्पताल में गई थी, एडमिट कराया था। वो खुद भी अस्पताल में रहना नहीं चाहती हैं, क्योंकि मेरे 2 भाइयों की मौत अस्पताल में ही हो चुकी है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर जाएं और उसके बाद उनकी लाश लेकर आएँ। अपने परिवार के बीच में रखना चाहता हूँ। यहीं पे घर में ही दवा ववा चल रही है। यहीं पे डॉक्टर आते हैं, जो कुछ दवा करना है वो करके जाते हैं। देखते हैं ज़िंदगी कितने दिन चलती है, क्योंकि परेशानी ज़्यादा है, पैर में सूजन है। और बाकी KFT LFT वगैरह सब कुछ चेक कराया है। बाकी भी लगभग 8-9 जांचें हुई है, सब लगभग ठीक है। उनके पेट में कहीं सूजन है, उसकी प्रॉब्लम है। उल्टा सीधा खाती पीती रहती थी। बुढ़ापा आ गया है, कुछ भी बोलेंगी, कुछ भी कहेंगी, सब कुछ बर्दाश्त करना है, क्योंकि माँ बेटे का संबंध एक अलग ही होता है। जितना कर पा रहा हूँ करता हूँ। अमर कोई नहीं है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब अंत हो जाए, लेकिन ज़्यादा कुछ परेशानी और तकलीफ़ के साथ ना जाएं, इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ दवा पानी चलती रहे। दूसरी बात है बहराइच वाला अभी जो नया मामला है, राम गोपाल मिश्रा जी की जो गोली मारकर हत्या की गई। खैर, उसने भी पता नहीं क्या अच्छा किया बुरा किया, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन किसी ने कोई भी गलती की, मान लो तुम्हारा हरा झंडा निकाल के अपना भगवा लहरा दिया, तो तुम गोली मार दोगे क्या? मतलब तुम्हारी इतनी औकात हो गई। पहले से उनकी प्लानिंग थी कि आज हमें कुछ ना कुछ अपना वर्चस्व बनाने के लिए करना है। ये वर्चस्व की लड़ाई द्वापर, त्रेता, सतयुग सब में चल रही थी, आज कलयुग में भी चल रही है। और जब देश का बंटवारा हुआ था, तभी अंबेडकर जी ने कहा था कि पाकिस्तान में जिसका बंटवारा किया है उसके जितने भी हिंदू हैं सब भारत में ले आओ, और भारत के जितने भी मुसलमान हैं सबको पाकिस्तान भेज दो। लेकिन महात्मा गांधी और नेहरू जी की वोट बैंक की, कांग्रेस की राजनीति ने उनको जाने नहीं दिया, और वही कांग्रेस के वोटर मजबूत बनकर आजकल फिर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जगह जगह पर उपद्रव होता है। जब भी हमारा कोई पूजा पाठ होगा तब उनका पत्थरबाजी और उनकी नौटंकी ये सब चलती रहेगी, क्योंकि उनको वर्चस्व बनाना है। उनके जो आका लोग हैं वो यही कहते हैं कि बस कुछ नहीं करना है, इंतज़ार करते रहो, जनसंख्या बढ़ाओ, और वोट की संख्या जब हमारी बढ़ जाएगी तो हम अपने मन मुताबिक अपना सरकार बनाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, जो गैर मुस्लिम हैं उनके पुरुषों को हटा देना है, चाहे मार काट के हटाना है, चाहे भगाना है, कैसे भी कर दो। बाकी उनकी घर की जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो अपने आप परिवर्तित हो जाएंगी। कश्मीर में इसका उदाहरण आप देख चुके हो। उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। हम सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बकवास करते हैं, लेकिन बाहर निकल कर उनसे युद्ध करने की तैयारी नहीं करते। आप अपना संगठन अगर मजबूत रखे हो और थोड़ा सा ज़बरदस्त हो तो उनकी औकात नहीं। सबसे डरेलू, मतलब जो घबराने परेशान होने वाली और डर अपने आप से व्याप्त होने वाली जो कौम है वो ये है। बस थोड़ा सा इनके पूंछ पर और गर्दन पर पैर रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डरते हैं। 4 साल में कश्मीर में रह के देख चुका हूँ, और इनकी औकात कुछ नहीं है। बस तुम लोग पीछे हट जाते हो, इसलिए परेशानी है। बहुत ज़्यादा कुछ राजनीतिक पार्टियां और मुकदमा लड़के और मुकदमा FIR करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। तरीका एक ही है, चाहे जेल हो, कुछ भी हो, कुछ को निपटा के उनका अंत कर दो बस, जिससे कम से कम ये भय बना रहे कि अगर मैं गलत करूँगा तो मैं मारा जाऊँगा। 7-8 पैदा हैं, उनमें बोलते भी हैं, उनके माँ बाप बोलते हैं 7-8 भाई बहन हो, तुम्हें क्या परेशानी है, 1-2 जेल में रहेंगे, 1 आध मर भी जाएंगे तो क्या परेशानी है। हिंदुओं में 1-2 बच्चे हैं, 1 मर गया, बस सब कुछ ख़त्म। तो ये सब अपना उनका अपना एक सामाजिक और राजनीतिक तरीका है।
अपने वर्चस्व बनाने का। उनके जो आका हैं, ऐसा है जो अनपढ़ आदमी होता है वो उसको कैसा भी पढ़ा ले जाओ, और ज़्यादातर उनके ऐसे मदरसे छाप इंसान हैं कि उनको भड़का दो, बना दो, जैसा करोगे वैसा हो जाएंगे। बस बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बड़ी कुछ इच्छा भी नहीं है, और कम से कम 20-22 दिनों के बाद आप लोगों से सामने कुछ बोलने का प्रयास किया है। अपना ख्याल रखना, घर परिवार में जो लोग हैं उनको स्वस्थ रखने की कोशिश करना। फिर कभी कुछ बोलेंगे। जय हिंद।